नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। वक्फ बोर्ड को लेकर अब एक नया मामला सामने आया है क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब फैसला अगले यानी नए सीजेआई बी.आर. गवई की बेंच करेगी। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना ने सोमवार को इस मामले को अगले सीजेआई वाली बेंच को सौंपते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 मई तय कर दी है। जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे, जबकि जस्टिस गवई 14 मई को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल थे। आपको बता दें कि पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश पर विचार किया। हालांकि कोर्ट ने कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 15 मई 2025 को सूचीबद्ध किया है और अब इसे अगले मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई करेगी। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हाँ, आपने पंजीकरण के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर विचार करने की जरूरत होगी। आपने कुछ पहलुओं पर चर्चा की है, लेकिन उन्हें स्पष्टता की जरूरत है। मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई को जल्द से जल्द निर्धारित तारीख पर करनी होगी और ये मेरे सामने नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि यदि आप सभी सहमत हैं तो हम इसे जस्टिस गवई की पीठ के सामने बुधवार के लिए सूचीबद्ध करते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इसके बाद में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुझे उन्हें 2 या 3 दिन का समय देना होगा। जब सिंघवी ने कहा कि अगला सप्ताह बेहतर होगा तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगले गुरुवार को जस्टिस गवई की पीठ के सामने। इसके बाद सिंघवी ने यह भी कहा कि जस्टिस ने हमसे छुटकारा पाने का तेज तरीका ढूंढ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पिछली सुनवाई में 17 अप्रैल को केंद्र सरकार के आश्वासन को दर्ज किया था कि 5 मई तक ना तो वक्फ बाई यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई किया जाएगा और ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में नई नियुक्तियां की जाएंगी। कोर्ट ने केंद्र को याचिकाओं पर प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया था, जिसके जवाब में केंद्र ने 25 अप्रैल को 1332 पेज का हलफनामा दायर किया। आपको बता दें कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि ये कानून संयुक्त संसदीय समिति की 38 बैठकों और 98.2 लाख से ज्यादा हितधारकों के सुझावों के आधार पर बनाया गया है। सरकार ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, न कि धार्मिक संस्था, और गैर मुस्लिमों की सीमित भागीदारी समावेशिता को बढ़ावा देती है। केंद्र ने यह भी कहा कि वक्फ बाई यूजर को खत्म करना जरूरी था क्योंकि मौखिक दावों ने सरकारी और निजी संपत्तियों पर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया। दरअसल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 प्रमुख मुद्दों पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि कई ऐतिहासिक मस्जिदें जो 13वीं-14वीं सदी की हैं, बिना दस्तावेजों के वक्फ बाई यूजर के तहत हैं। इन्हें डी नोटिफाई करने से संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पूछा कि जामा मस्जिद जैसे स्थलों के लिए दस्तावेज कहां से लाएंगे? पुराने मस्जिदों के लिए बिक्री विलेख की मांग करना असंभव है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि यदि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं तो क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा? कोर्ट ने कहा कि बोर्ड के सामान्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, हालांकि कार्यकारी सदस्यों के लिए धर्म की बाध्यता नहीं हो सकती। दरअसल पिछली सुनवाई में विवादित संपत्तियों का दर्जा तय करने में कलेक्टर को दिए गए एक तरफा अधिकार पर कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला निष्पक्षता पर सवाल उठाता है क्योंकि वो अपने ही मामले में जज बन सकता है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की क्या कुछ दलीलें थी, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल याचिकाकर्ताओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB, जमीयत उलेमाए हिंद, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ये तर्क दिया है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाई यूजर को खत्म करना और गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है। सिब्बल ने यह भी पूछा कि राज्य को यह तय करने का अधिकार कैसे है कि मैं मुस्लिम हूं या नहीं और वक्फ बना सकता हूं या नहीं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस पूरे मसले पर कहा कि इस कानून का प्रभाव पूरे देश पर होगा, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाना चाहिए, ना कि हाई कोर्ट में। दरअसल AIMPLB के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कोर्ट के रुख को बड़ी राहत बताया और कहा कि ये कानून मनमाना, भेदभावपूर्ण और बहिष्करण पर आधारित है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये कानून पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2013 के संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों में 116% की वृद्धि हुई, जिसके कारण निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण की शिकायतें बढ़ी। 6 बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने इस कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी इस कानून के पक्ष में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे को लेकर CJI ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दरअसल CJI संजीव खन्ना पर गृह युद्ध संबंधी टिप्पणी के लिए निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अवमानना याचिका पर विचार नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने सोमवार को यह कहा है कि वो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शीर्ष अदालत और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI संजीव खन्ना के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका यानी PIL पर विचार नहीं करेगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक CJI संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की पीठ ने कहा है कि वो फिर इस मामले में तर्कसंगत आदेश पारित करेगी। दरअसल आपको बता दें कि याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा कि संस्था की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए, ये ऐसे नहीं चल सकता और इससे पहले अदालत ने दिल्ली न्यायिक सेवा मामले में संज्ञान लिया था। दरअसल CJI संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम एक संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे, हम कुछ कारण बताएंगे, हम इस पर विचार नहीं करेंगे लेकिन संक्षिप्त आदेश जरूर देंगे। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि CJI खन्ना देश में सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। CJI की अगुवाई वाली पीठ की तरफ से हाल ही में लागू किए वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने के प्रस्ताव के बाद ये टिप्पणी की गई थी। वहीं तिवारी की याचिका में कहा गया है कि दुबे का इंटरव्यू न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपमानजनक बातों से भरा हुआ था। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह की कृत्य भारतीय न्याय संहिता और न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। ये तर्क दिया गया कि जब घृणास्पद भाषण और भड़काऊ टिप्पणियों की बात आती है तो राजनीतिक दल और नेता न्यायपालिका और न्यायाधीशों को भी नहीं बख्शते हैं। इसलिए उन्होंने दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की और इसी मुद्दे पर दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की एक और याचिका भी शीर्ष अदालत में लंबित है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की इस कार्रवाई पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक नया एंगल सामने आ गया। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।